ठीक है। यहाँ पर सम्मान का मतलब है सही सही आकलन। सही सही आकलन है ना। मतलब जो जैसे आप में कोई स्किल है, भले आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, मैं आपके स्किल का सम्मान करके आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस की तरफ लेके जाऊंगी। मैंने आपका क्या आकलन किया, मैंने आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस का वो ही नहीं किया, क्योंकि मेरे को पता है कि नहीं ये इस चीज़ को, जैसे अभी क्या होता है, कोई चीज़ ना अगर कोई सिखा नहीं पाता है तो हम उसके विरोध में चले जाते हैं, है ना, कि बोले सिखाने और वो अच्छे से सिखाए भी नहीं, ठीक है, तो हम विरोध में चले जाते हैं। तो उसी समय हमको पता चल जाना चाहिए कि इसमें स्किल का विश्वास तो है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए वो सिखा नहीं पा रही है, ठीक है। तो ऐसे में विरोध में न जाकर उसका वो आकलन कर पाना कि मेरे अपने हैं, इनको इस बात का तो विश्वास है लेकिन स्वयं में विश्वास नहीं है, तो मेरे को उनके स्किल का सम्मान करना है, ठीक है ना। और ये व्यवहार मेरा बना रहेगा तो वो मेरे उस आचरण से उनके अंदर स्वयं में विश्वास जाएगा। बहुत आराम से सुनते हैं ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लग सकता है, अगर फिर भी आप लोग ध्यान देना। सम्मान का मतलब है सही सही आकलन, ठीक है। अगर मेरे में स्वयं में विश्वास है तो मैं अपना आकलन भी सही कर पाती हूँ, सामने वाले का भी सही कर पाती हूँ, ठीक है। अब अगले के पास कोई स्किल है लेकिन स्वयं में विश्वास नहीं है और वो मेरे को पूरी तरह से बात सिखा नहीं रहा है, समझा नहीं पा रहा है, तो मेरे को उनके विरोध में नहीं जाना, क्योंकि स्वयं में विश्वास वाला व्यक्ति कभी विरोध में नहीं जाता है। एक उसकी पहचान, शिकायत में नहीं जाता है, अपनी खुशहाली को ब्रेक नहीं करता है, ठीक है। अब मैं तुरंत क्या आकलन करूंगी कि नहीं, इनके पास ये हुनर है, भले कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए वो मेरे को सिखा नहीं पा रहे, तो मैं क्या करूंगी, मैं उनके हुनर का सम्मान फिर भी करूंगी, मैं विरोध में नहीं जाऊंगी, है ना। और मैं उनको बार बार ये बताऊंगी कि आप इतना अच्छा ही कर पाते हो ना, आप तो और भी 10 चीज़ सीख सकते हो, आप तो ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। तो ऐसा जो मेरा व्यवहार है ना, अब उनको लगेगा देखो मैं तो सिखा भी नहीं रही थी, फिर भी वो मेरे साथ इतने स्नेहपूर्वक है ना। तो ये जो आचरण से आचरण संप्रेषित होता है ना, क्योंकि स्वयं में विश्वास आचरण से जाएगा, ये सिखाने की वस्तु नहीं है। मैंने जो व्यवहार किया है ना, उस व्यवहार से जाएगा, ये भाषा से नहीं जाएगा कि इतना ग्राम ये डालो, इतना किलो, ये इससे नहीं जाएगा, वो वाली चीज जाएगी। तो मेरा जो व्यवहार है ना, व्यवहार से तो सम्मान सही सही आकलन करना, है ना। जैसे आप सब अभी भी अगर क्लास 2 का बच्चा हो तो क्या आप क्लास 5 का क्वेश्चन पूछते हो उससे, आप आकलन कर लेते हो ना कि ये क्लास 2 का है अभी, तो आप क्लास 2 के क्वेश्चन पूछोगे उससे, 5 का नहीं पूछोगे, क्योंकि हम अगर पूछ लिए तो बच्चे के हम एक प्रकार से अपमान कर रहे हैं ना, क्योंकि वो तो नहीं बता पाएगा। तो वैसे ही अगर कोई सिखा नहीं पा रहा है तो तुरंत आकलन कर लो, ये सिखा नहीं पा रहा है मतलब अभी इसमें ये बात की कमी है, तो उस समय उसको नीचा दिखाने की जगह उसको और लिफ्ट दे देना, है ना, उसको आगे बढ़ा देना। तो स्वयं में विश्वास पूर्ण जो व्यक्ति होगा वो सबका सम्मान कर पाएगा। इसीलिए विश्वास को आधार मूल्य बोला गया है ना। आधार मूल्य का मतलब है कि अगर विश्वास आपके अंदर है तो आप कुछ भी सीख सकते हो, सिखा सकते हो, सब कुछ को समझ सकते हो, समझा सकते हो। तो यहाँ पर शिकायत विलय होगी, यहाँ पर विरोध विलय हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबका सम्मान हम कर पाएंगे। अगर छोटा सा बच्चा है, मेरे को पता है कि ये अभी 5 साल का भी नहीं हुआ है, तो मैं कितना भी बोल के सिखाऊंगी
नहीं आकलन है, ठीक है। और अगर मेरे को ही नहीं पता है, मेरे को लगेगा इतना बड़े हो गए हैं, 10 बार बोल दी तो भी नहीं सीख रहे हैं, है ना? क्यों? क्योंकि मेरा आकलन ही गलत हो रहा है। 5 साल तक के बच्चे में अनुकरण अनुसरण होता है, वो समझ के नहीं सीखता है, वो देख कर सीखता है। तो ये स्टडी अगर मेरी पूरी नहीं है तो मैं आकलन भी सही नहीं कर पाऊंगी बच्चे का, ठीक है। तो ये जो अभी शिक्षा में हो रहा है वो क्या हो रहा है, शिक्षक के पास वो योग्यता नहीं है कि वो बच्चे की उस बात को देख पाए कि ये कब सीखता है, कब समझता है, कब कितनी बार बोलने से सुनेगा, कब कितनी बार बोलने से समझेगा, है ना। ये अभी योग्यता नहीं होने के कारण हमारे अंदर अधैर्य है। अपन धीरता से बात शुरू किए थे, मतलब क्यों धीरता नहीं है, क्योंकि ये सारे फैक्टर उसमें आएंगे। जैसे अभी भी आप देखोगे ना, ये लोग शिक्षा में बहुत अच्छा हो रखा है ना, हम उसको भी ध्यान नहीं देते हैं कई बार। आप देखना, जैसे भाभी जी भी टीचर है, आप भी टीचर हो, है ना। नर्सरी में जो अ आ इ ई पढ़ाई जाती है, क ख ग घ पढ़ाते हैं, है ना, KG 2 में, ये 5वीं तक चलता रहता है, चलता है ना। कैसे चलता है कि क्लास 3 में, 4 में, 5 में क्या करेंगे, जैसे जो व्यंजन वाले शब्द दे देंगे, है ना, रैंडमली दे देंगे, अब इसको क्रम से जमाओ। तो क्रम से जमाने का क्या मतलब है, उनको क से ग याद होना चाहिए, तभी तो क्रम से जमा पाएंगे। तो वो क्रम से जमाने वाली एक्सरसाइज क्यों दिए, ताकि उनको क से ग याद रहे। हमको लगेगा ये प्री प्राइमरी का कोर्स है ना, मतलब क्लास 3, 4, 5 को कोई क से ग सिखाता है क्या? बस सिखाते हैं क्योंकि 10 वर्ष तक वो शिक्षा निरंतर देने से उनके अंदर स्थिर होती है। आप सब अभी अगर मैं पूछूंगी ना तो आधों को नहीं पता होगा क से क्या था, है ना। जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे होंगे उनको याद होता है, जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे होंगे उनको किसी को याद नहीं होगा। हिंदी मीडियम स्टूडेंट को बोल के मेरे को ये आता था। नहीं, हिंदी हो या इंग्लिश हो, इंग्लिश मतलब जो भी है, अपन जिस भी चीज को सोचते ना, ये तो प्री प्राइमरी का, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा, तो अगर मेरे को ये नहीं पता है कि बच्चे को 1000 बार बोलने से समझ में आएगा, अगर ये नहीं पता है तो हमारा पेशेंस लूज हो ही जाएगा, हम बच्चे का सम्मान नहीं कर पाएंगे, हमारा स्नेह बाधित हो ही जाएगा। तो ये जो 3 चीज हम देना चाह रहे हैं, उसके लिए हमको एक बच्चे की मानसिकता का, उसके विकास क्रम का, है ना, उसके जागृति क्रम का पूरा बोध होना जरूरी है। और इसीलिए ये वर्कशॉप है ना, कि हमको ये पता हो कि बच्चा जन्म से, है ना, क्या है ना। जैसे हम बात की, जन्म से उसमें क्या क्या मूल प्रवृत्तियां हैं, और अब इसको कैसे हमको पूरा करना है, तो मूल्यों के द्वारा ही पूरा करना है। और कितने समय में पूरा होगा, अगर ये सारी बात पता है तो विश्वास सम्मान के साथ स्नेह हमेशा बना रहेगा, स्नेह बिल्कुल भी हिलेगा नहीं। तो हम सब फिर स्नेहिल भाषा के साथ एक दूसरे के साथ जी पाएंगे, नहीं तो आवेशात्मक भाषा, आदेशात्मक भाषा, तुलनात्मक भाषा, जो हर दिन हर समय हमको अपमानित कर रही है, हमारे विश्वास को कम कर रही है, हमारे स्नेह की जगह हमारे अंदर द्वेष भर रही है। अगर आप बार बार बच्चे को तुलना करोगे, उसको देखो, उसको देखो, उसको देखो, उसको देखो, तो क्या हुआ, ये तुलनात्मक भाषा उसके अंदर द्वेष भर देगी, बाकी के प्रति, आपके प्रति भी, है ना। तुमको कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं कर सकते हो, इतनी बार समझा रही, ये विश्वास को कम कर देगी, है ना। तो ये सारी चीजें शिक्षक और अभिभावक के लिए इन बातों का बोध होने से हम बहुत अच्छे से बच्चे को स्वयं में विश्वास तक ला सकते हैं। और मेरे को लगता है ये एक बड़ी जिम्मेदारी है कि स्वयं में विश्वास तक लाकर बच्चे को खड़ा कर दो, फिर वो दुनिया जहान की स्किल सीख लेगा। आजकल तो सिखाने वालों की भी कमी नहीं है, ठीक है ना, बढ़िया।
बताओ कुछ प्रश्न हो